ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए एक नया और प्यारा सा दिन फिर से शुरू करते हैं और अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और स्वस्थ और मस्त ही रहा कीजिए, क्योंकि मस्त रहने वाले की ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। जी हाँ, क्योंकि जब हम मस्त रहते हैं ना, मगन रहते हैं, तो हमें चिंताएं कम घेरती हैं। क्योंकि मस्ती भगवान की होनी चाहिए। तो क्या होता है कि हम जब उनकी शरण में चले जाते हैं ना, जब हम उठते बैठते सोते जागते जब भगवान का नाम स्मरण करने लग जाते हैं, तो जो बुरे विचार और बुरी आदतें और बुरी शक्तियाँ होती हैं ना, वो हमारे आसपास नहीं आती हैं। क्योंकि प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा। एक वही है जो आपको हर एक संकट से बचा सकते हैं। तो आप अपने आप को उनके चरणों पर सौंप दीजिए, चाहे आज कल जब भी आपका दिल करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हमको सिर्फ समझा सकता है, वो हमसे कार्य करवा नहीं सकता जब तक हमारा दिल ना हो। मानते हो ना इस बात को? तो किसी व्यक्ति की बात सुन के हमारी ज़िंदगी बदल नहीं सकती जब तक हम नहीं कोशिश करते। ठीक है, अच्छी बातें सुनना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सुनना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बातें जब तक हम फॉलो नहीं करते ना, तब तक वो किसी काम की नहीं है हमारे। चाहे वो संदेश हो, चाहे वो संकेत हो। जब हमको संकेत मिल रहे हैं तो हमें उस तरह अपने जीवन को ढालना चाहिए, हमें बचना चाहिए। अगर हमने सुन के सिर्फ इग्नोर कर दिया ना, तो हम कभी नहीं उस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, और ना तो हम अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे और ना हम अपनी ही लाइफ को संवार पाएंगे। इसीलिए सब कुछ सुनना अच्छी बात है, लेकिन जब तक सुन के फॉलो नहीं किया तो फिर क्या फ़ायदा। समझाने वाली दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग समझाते हैं हमें, लेकिन जब तक हमारे खुद को समझ में नहीं आती ना, तब तक वो सारे शब्द व्यर्थ हैं। समझ गए ना आप लोग? आपको अगर अपनी लाइफ को सुधारना है, सही करना है ना, तो ऐसे नहीं बनेगा काम सिर्फ सुनने से। उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं वो बदल रहे हैं, उनको पता लग रहा है। जो नहीं कर रहे वो हर दिन एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई क्या होगा ज़िंदगी का, क्या होगा इस लाइफ में। अरे ये लाइफ बहुत अच्छी है, हम इसको जी नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं भगवान देता है, तुम्हें मांगना नहीं आता। वो उनकी कृपा बरस रही है, तुम लूट नहीं पा रहे हो। तुम खड़े हो, अब खड़े होने से थोड़ी काम बनता है, आगे बढ़ो। अब मान लो फूल बरस रहे हैं तो हमें भागना पड़ेगा ना उस फूलों को अपनी झोली में लेने के लिए, कि फूल अपने आप हमारी झोली में आके गिरेगा। नहीं, हम भागते हैं, कोशिश करते हैं, है ना। वो गेम्स होती है ना जिसमें बॉल ऊपर जाता है, तो बॉल अपने पास थोड़ी आएगा, हमको बॉल के लिए जाना पड़ेगा कि हम बॉल पकड़ेंगे। होता है ना ऐसा गेम, देखा है ना आप लोगों ने? बस ये चीज़ होती है। तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और यही आप अपने जो साथी संगी हैं, जो आपके बच्चे हैं, उनको समझाइए कि बिना मेहनत के हर एक कार्य व्यर्थ है। कुछ नहीं हो सकता बिना मेहनत के। ना भक्ति हो सकती है, भक्ति के लिए भी आपको उनके पास बैठना पड़ेगा। एक दिन में भक्ति में मन नहीं लगता। माला लेके बैठ जाओगे ना, मन पता नहीं कहाँ 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 भाग जाएगा। उसके लिए भी आपको दृढ़ विश्वास और दृढ़ता से बैठना पड़ेगा उनके श्री चरणों में, कि प्रभु मुझे आपका नाम स्मरण करना है, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे प्रेम दीजिए। उनसे मांगना पड़ेगा, तब जाके ज़िंदगी संवरेगी। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस पर ही आधारित है जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ। आपके कमेंट्स पर ये बातें हैं सारी, इसीलिए जिनका क्वेश्चन था उनको समझ में आ गया होगा। मैं स्पेशली नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी देखिए, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। हम लोगों से सहायता की उम्मीद रखते हैं, वो हमारी हेल्प कर देगा। कोई नहीं करता जी हेल्प, हमको ही हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए आज से ही आप सुधार कीजिए, आगे बढ़िए, छोटा सा कदम बढ़ाइए। बहुत बड़ा नहीं कहती हूँ मैं आपसे, एक छोटा सा कदम बढ़ाइए। वो छोटा सा कदम आपको बड़ी मंजिल तक लेकर ज़रूर जाएगा। लेकिन छोटा सा कदम रुकना नहीं चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। चाहे आपसे एक दिन बिगड़ेगा, 2 दिन बिगड़ेगा, डरना नहीं अगर बिगड़ जाता है कुछ तो।
कभी भी लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो वो आपको लाइफ ख़त्म नहीं होती वहाँ पर, वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वहाँ से आप सीखना शुरू करते हो, वहाँ से उस चीज़ों को ठीक करना आप शुरू करोगे कि ये गलत हुआ था, अब गलत नहीं करना है, आगे से इसको ठीक करना है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इसीलिए और देखिए, जो स्टडी कर रहे हैं आप मेहनत करते रहिए, भगवान ज़रूर कृपा करते हैं। मेहनत करने वाले के दिन आज भले अच्छे ना हो, आज उसको मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है जो मेहनत करता है। ठीक है, जो दुख झेल रहा है ना, जब उसकी ज़िंदगी में सुख आएगा तो उसे बहुत खुशी होगी। इसीलिए मेहनत आज से ही शुरू कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है किसी काम की हो मेहनत, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, अपने घर को लेकर हो, अपनी ज़िंदगी में आने वाली हर एक बड़ी बड़ी जो चीज़ें हम करते हैं उनको लेकर के हो, जो हम बड़ा कुछ पाना चाहते हैं, है ना। इसीलिए मेरा बस आपको समझाने का एक ही मकसद था कि कोशिश करने से कभी मत घबराइए। आपके जीवन का भी भगवान ने बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। और हर दिन अपने साईनाथ, अपने बाबा से प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु, मेरा हर दिन तो आपकी ही इच्छा और आपके आशीर्वाद से शुरू होता है, मेरा हर कार्य आपके आशीर्वाद से शुरू होता है। मेरी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी से नहीं, हम आपकी मर्ज़ी से कार्य करना पसंद करते हैं। और जिनका हर कार्य भगवान की कृपा से होना शुरू हो जाता है ना, उनकी ज़िंदगी में दुख तो आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, लेकिन परेशान नहीं होते वो। उनके ऊपर एक शक्ति ऐसे उनकी रक्षा कर रही होती है जो उन्हें हर एक मुश्किल से बचा लेती है, हर एक संकट से बचा लेती है, हर परेशानी से बचा लेती है। इसीलिए आज से ही अपने भगवान को छोड़ दीजिए कि प्रभु, आप पर ही मेरी सारी ज़िंदगी, ये आपको दे दी है मैंने, अब ये सांसें आपकी कृपा से चल रही हैं, हर काम आपकी कृपा से चल रहा है। मेरा मतलब है कि भगवान पर छोड़ दीजिए अपनी ज़िंदगी को। ठीक है जी, तो हर एक दिन प्रभु की कृपा से शुरू करते हैं। हम आज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि देवा, आज का दिन भी शुरू करने जा रहे हैं, आप रहम नज़र कीजिएगा, कृपा कीजिएगा, हमसे कोई भी भूल कर भी ना हो, हम जो करें बेहतर करें, किसी के हित के लिए करें, इन शब्दों से किसी का भला हो, इन शब्दों से किसी को खुशी मिले, ऐसे शब्द दीजिएगा। मेरे मन, वचन, वाणी से सभी का हित ही हो, कभी किसी को कुछ दुख ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए, कोई तकलीफ़ में ना आ जाए मेरे किसी एक कार्य से, किसी के जीवन में आए तो सुख आए, मेरे कोई भी कार्य से किसी को सुख प्राप्त हो। मैं कभी भी किसी लालच में ना आऊँ, मैं कभी किसी गलत भावना में ना आऊँ, गलत भावनाएं मुझसे कोसों दूर हो जाएं। देवा, ऐसी कृपा कीजिएगा। पास हो तो सिर्फ आपका नाम और सिर्फ आप। हे देवा, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों में ले लीजिए, मुझे अपना दास बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। मेरे मालिक, मुझे और क्या चाहिए। हर एक चीज़ इस दुनिया में नष्ट हो जाएगी, नहीं होगा तो उसका नाम, नहीं है तो वो स्वयं जो हमें संभाल रहा है, जिसने हमें बनाया है। इसीलिए भगवान को हम क्यों मानते हैं इसके पीछे हम ना जाएं, बस हमें अपने मालिक से प्रेम है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी भक्ति में मग्न होना चाहते हैं। यही हमारी एक धुन होनी चाहिए, उस धुन में मग्न हो जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और भक्ति के लिए, प्रभु के प्यार के लिए देखिए कोई समय नहीं एक होता। आप किसी भी समय उनकी लीला के साथ, उनके भजनों में, उनके कीर्तन में, उनके भक्ति में आप मग्न हो सकते हैं। इसका कोई एक समय नहीं है कि मुझे इसी समय, अभी मेरा समय नहीं है भगवान की भक्ति करने का, अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, मतलब तो प्यार से है। प्यार हो गया उससे तो समझिए बचपन भी उसी के हवाले, हर एक उम्र उसके हवाले हो गई है अगर उनसे प्यार हो गया। और जिसको भगवान से प्रेम हो जाए, फिर उसे इस दुनिया में कहीं भी कुछ भी उनसे बेहतर नहीं लगता। सबसे बेहतर वो, सबसे प्यारा वो, सबसे स्पेशल वो। और कल जब हम कमेंट्स पढ़ रहे थे तो उसमें मोनिका गुप्ता आंटी जी का एक कमेंट था शायद, उन्होंने लिखा है, अनु जी कल 3 फरवरी को मेरी नाती का बर्थडे है, वो 2 इयर्स की होगी, 2 इयर्स की होगी, उसके लिए प्रेयर कर दीजिएगा। आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको इस शुभ दिन की, बहुत बहुत खुश रहे आपकी नातिन। और लेकिन आंटी जी आपने नाम मेंशन नहीं किया, तो हम नाम तो ले नहीं सकते, लेकिन हाँ ऐसे ही श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चे का जो भविष्य है
वो बहुत उज्जवल हो, लाइफ में सक्सेस मिले, बहुत अच्छे एक नेक व्यक्ति बने वो, और मालिक की कृपा से उनका हर एक कार्य बहुत अच्छे से संपूर्ण हो, हर एक विश, हर एक मनोकामना पूरी हो, जो वो चाहते हैं उसको लाइफ में वो सब कुछ मिले। हम श्री चरणों में बाबा के यही प्रार्थना करते हैं। तो जिनका भी जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, सभी का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, सभी की लाइफ में आने वाला हर एक दिन खुशियों से भरपूर हो। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि सभी की लाइफ खुशियों 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 में रहे। और अब आ जाते हैं जी लीला पर। और एक दिन निधि प्रिया जी की एक कमेंट मुझे मिली थी, ये 1-2 दिन की बात है। तो उन्होंने कमेंट में एक छोटी सी लीला शेयर की है। वो कहते हैं, दीदी आपको एक लीला और बताना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मेरी स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण मेरा फेस पे ना वो खुजली हो रही थी। तो बहुत सी क्रीम ट्यूब वगैरह सब कुछ लगा लिया, लेकिन बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और अधिक बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। तो 2 दिन से बाबा की उदी लगाई, पहले से काफ़ी आराम है। बोलो ओम साई राम, जय साई राम। तो छोटी छोटी सी चीज़ों में जब साईं हेल्प करते हैं तो बड़े बड़े कार्य नहीं करेंगे क्या बोला। तो ऐसा हुआ निधि जी के साथ। खुजली हो रही थी, स्किन प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो वो ठीक कर दिया हमारी औषधि, हमारी उदी ने। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्राना है। बाबा ऐसे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से उनको संभालते हैं, उनको समझा देते हैं। और एक दिन मुझे एक और मैसेज मिला था सोमा रॉय जी का। वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो आप लोग सोमा रॉय जी के लिए प्रेयर कीजिएगा कि सोमा रॉय जी की हेल्थ जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाए। देवा उन पर कृपा करे ताकि वो जल्दी से अच्छी उनकी सेहत हो जाए, ताकि वो ठीक हो जाए। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आइए आज की लीला को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की लीला है निशा जी की तरफ से है। निशा जी लिखती हैं, ओम साई राम साईं दीदार फैमिली को मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बाबा ने मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, अभी का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। 1 जनवरी की बात है, मेरे भाई जॉब करते हैं कंपनी में। अचानक उनके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया और फिर उन्हें वहीं के लोगों ने एडमिट कर दिया हॉस्पिटल में। बहुत कंडीशन सही नहीं थी, सारे लोग घर में बहुत परेशान, मम्मी पापा सब लोग। और इनके भैया को आईसीयू में रखा गया। मैं बाबा से बहुत प्रेयर कर रही थी, बाबा प्लीज़ मेरे भाई को ठीक कर दो जल्दी से। 4 दिन हो गए, ठीक कर दो जल्दी से। और 4 दिन हो गए वहीं पर। मैं उसके बाद में जब अपने भाई से मिलने गई तो मैं बाबा की उदी लेकर गई साथ में। फिर जैसे ही मैंने उससे मिलने गई वैसे ही मैंने साईं कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा और उसकी उदी लगाई। आप यकीन मानना, मेरे भाई एकदम से ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं था। और बाबा की कृपा से उसी दिन उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईनाथ का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम साई राम, थैंक यू सो मच बाबा, एंड थैंक यू सो मच अनुदी, एंड थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली। ओम साई राम, जय साई राम। तो निशा जी बहुत ही सुंदर एक लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी है। ये भी उदी की ही लीला है। जिस प्रकार बाबा का आशीर्वाद निशा जी के भाई पर हुआ, उदी से उनको राहत मिली, ऐसे ही मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा जो भी आज परेशान है, जिनको भी कष्ट है, वो उदी लगाएं तो उनको उसका असर दिखाइएगा मेरे मालिक, क्योंकि उदी भी आपके वश में है। आपकी कृपा होगी तो उदी भी फ़ायदा करती है, कृपा नहीं होगी तो लाख दवाइयाँ कर लो, लाख पूजा पाठ कर लो, कुछ फल नहीं मिलता। हे देवा कृपा करना उन सभी पर जो आप पर विश्वास और भरोसा करते हैं मेरे साईनाथ। तो बहुत ही सुंदर लीला थी। आप लोग भी ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके ऊपर कभी ऐसा कोई कष्ट ना आए जिसके लिए आपको अधिक जल्दी प्रार्थना करवानी पड़े। कभी ऐसा कोई कष्ट ना आए। आप प्रार्थना करो तो बस अपने दिन को शुरू करने के लिए करो। कभी भी ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन इतना कष्ट किसी की ज़िंदगी में आए। लेकिन फिर भी जैसी प्रभु की इच्छा और हमने जैसा कुछ किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा, इसलिए चिंता ना कीजिए, परेशान मत होइए। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और उदी मस्तक पर लगाकर अपने हर कार्य को शुरू करते हैं। मजा ले कोई दुख हमको टच कर जाए नहीं, उनकी कृपा होगी तो कोई भी हमको हानि नहीं पहुंचा सकता, ये गारंटी है। उनकी कृपा चाहिए बस। और वो कैसे मिलेगी? नाम जाप से। आइए मिलकर बाबा की 11 वचनों का पाठ करते हैं।
निशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत खुश रखे मालिक आपको, ज़िंदगी हर कष्ट से दूर रहे और खुश रहें आप और आपका परिवार। जय साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे देवा बाबा, सभी पर कृपा बनाए रखना, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर बनी रहे, हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार सदैव आप अपना आशीर्वाद हम सभी पर भी बनाए रखना कि हम हर रोज़ प्रार्थना करते रहें, हर रोज़ आपके चरणों में सुबह शाम अपना ये प्रणाम भेजते रहें और आप हमारी प्रार्थना और हमारा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। हे देवा, जो भक्त शिरडी नहीं गए हैं उनको शिरडी बुला लीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, हम सब की श्रद्धा की लाज रखिए। तो बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके शुरू कीजिए। आज का दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत सारी खुशियों से भरपूर है। चिंता फिक्र छोड़कर साईं से नाता जोड़ लीजिए, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं आज के दिन की। आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, साईं कृपा बरसती रहे आप, हम और सभी पर। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।